बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और हमेशा की तरह एक्सक्लूसिव खबर। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की हुकूमत कोई माई का लाल नहीं गिरा सकता। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की जानिब से पैगाम पहुंचा दिया गया। मैदान में आ गए अलीम खान और जहांगीर तरीन, दरमियानी राब्ता इस्तेमाल हुआ। यह पैगाम किसने पहुंचाया? और आज भी हम इमरान खान के दोस्त हैं, ऐसा कहना है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के नजदीक एक अहम तरीन शख्सियत का। तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। सूरत हाल बदल कर रह गई। आपको याद होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता चंद दिनों से हम आपको क्या मालूमात आप तक पहुंचाते रहे। टीवी चैनल्स ने जब यह खबरें दी कि परवेज इलाही के एक्टिव होने के बाद जब अलीम खान ग्रुप एक्टिव हुआ और इस किस्म की खबरें टीवी चैनल्स के ऊपर मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप्स ने चलाई कि जहांगीर खान तरीन के बाद अलीम खान ने भी पार्टी में धड़ा बना लिया है और परवेज इलाही को अगर अपोजिशन की जानिब से जो है वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाकर पेश किया जा रहा है, ऐसे मौके के ऊपर अलीम खान एक्टिव हुए थे। मैंने उस वक्त भी आपको यह कहा था कि अलीम खान इस वक्त इमरान खान की इजाजत के साथ एक्टिव हुए हैं और वो बात आज साबित हो गई, क्योंकि आज वही मुलाजिम मीडिया ये खबर दे रहा है जो पहले ये खबर दे रहा था कि जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में शामिल हो गए अलीम खान। आज वही मीडिया ये खबर दे रहा है, आपके सामने रखता हूं, कि अगर परवेज इलाही अपोजिशन के वजारत आला के कैंडिडेट हुए पंजाब में तो अलीम खान हुकूमत के उम्मीदवार होंगे पंजाब में वजारत आला के लिए। जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूं, यह खबर इस वक्त टीवी चैनल के ऊपर चल रही है कि अलीम खान हुकूमत की जानिब से वजारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब जरा इस सारे मामले को समझिए और सोचिए कि जब परवेज इलाही उस पोजीशन में चले गए कि उनकी जानिब से यह लगने लगा हुकूमत को कि शायद वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और फिर अपोजिशन की जानिब से उनका नाम सामने आना शुरू हुआ वज़ीर आला के लिए, तो उस दौरान आखिर अलीम खान क्यों एक्टिव हुए थे? मीडिया तो यह कहता रहा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं, नया धड़ा बना लिया है। मैं आपको यह बताता रहा जनाब कि इस सारी गेम को समझिए और परवेज इलाही को सिर्फ यह बताने के लिए कि जनाब मामलात मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में नहीं है। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उम्मीदवार मौजूद है वजारत आला का, और हमेशा मैं ये बात करता रहा कि पंजाब की वजारत आला की जब भी तब्दीली होगी इमरान खान की मर्जी से होगी, अपने मंसूबे के मुताबिक होगी। उस्मान बुज़दार को वो किसी भी वक्त आखिरी साल डेढ़ साल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उम्मीदवार उन्हीं की मर्जी का होगा। और अब टीवी चैनल्स के ऊपर यह खबर आना शुरू हो गई। परवेज इलाही को भी मैसेज दे दिया, वो भी जो इस तरह जाहिर कर रहे थे कि शायद उनके बगैर यह सियासी माहौल आगे नहीं बढ़ सकता, उन्हें भी यह मैसेज दे दिया गया। मैंने आपको यह कहा था कि ऐन उस दिन जिस दिन परवेज इलाही को अगर हुकूमत की जानिब से वजारत आला का उम्मीदवार बनाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा धड़ा उनकी हमायत नहीं करेगा और उस सूरत में परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकेंगे। और अगर उन्हें अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार बनाया जाता है वजारत आला का, तो मैं बारहा आपको यह कहता रहा कि नून लीग के अंदर एक धड़ा मौजूद है 20 से 25 MPA का, जो कतन नून लीग के इस फैसले के साथ नहीं जाएगा। आज इस हवाले से तफसीलात भी सामने आ गई। यह खबर भी टीवी चैनल चला रहे हैं कि नवाज लीग परवेज इलाही के ऊपर भी तकसीम हो गई, और अगर परवेज इलाही को वजारत आला के उम्मीदवार के तौर पर वो लेकर आए तो ख्वाजा साद रफीक का बयान आ चुका, शाहिद खाकान अवासी का आ चुका, उन्होंने इससे इनकार किया। बाकी लोग भी ये बात कर रहे हैं कि हमने जो उनके मुताबिक जो उन्होंने नाम नहाद कुर्बानियां दी, उनको यह कहना कि हमने इसलिए नहीं इंतजार किया था कि वजारत आला परवेज इलाही के हवाले की जाए, और हम एक डेढ़ बरस मजीद भी जो है वो बैठने के लिए तैयार हैं अपोजिशन के अंदर। अब मामलात को समझ लीजिए। मैंने कल अपने ट्वीट्स में भी और वीलाग में भी आपको यह बताया था कि आगे की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि आइन और कानून क्या कहता है, ना ही मीडिया के ऊपर बैठे हुए जगादरी दानिश्वर और ना ही बड़े बड़े आइन और कानून के माहिर सियासतदान, क्योंकि आगे वो बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और तमाम तर कार्ड इस वक्त भी इमरान खान के पास मौजूद हैं। जरा मामला समझिए। मौलाना फजल रहमान क्यों ये बात करते हैं? वो इमरान खान के ऊपर जब वो कहते हैं, वो इमरान खान को खिजां करार देते हैं और कहते हैं कि बहार आए ना आए, खिजां चली जाए तो फिर अगर खिजां के बाद अगर बहार ही ना आए तो फिर उन्हें क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल, मामला यह था कि उन्हें खुद कुछ पता नहीं था, ना वो किसी बात के ऊपर मुत्तफिक थे अपोजिशन की जमातें। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तरीके एतमाद एक जमा करा दी
बताने के लिए कि हम इमरान खान के खिलाफ ला रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, आगे क्या होगा, मैं बार बार आपसे ये बात करता हूं, आगे जो होगा वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताते रहेंगे। 3 सिनेरियो हो सकते हैं, वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सरेदा साहब ये जान लीजिए कि इस वक्त अपोजिशन की धड़ों के अंदर, अपोजिशन की सफों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी है, इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ, क्योंकि आसिफ जरदारी, क्योंकि काफ लीग, इन सब का यह मौक़िफ़ है कि हुकूमत को जो है इमरान खान को तो घर भिजवाया जाए, लेकिन असम्बलियां अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करें, और इसी सूरत परवेज इलाही को अकोमोडेट भी किया जा सकता है पंजाब असम्बली के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का यह मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, यानी अभी इस हवाले से किसी किस्म के वो नतीजे पर नहीं पहुंचे। और अगर वो परवेज इलाही के साथ ये वादा करते हैं कि हम आपको आपको पंजाब में हम नवाजेंगे, आप मरकज़ में तहरीक-ए-एतमाद के खिलाफ जो है वो तहरीक-ए-एतमाद के हक़ में वोट दें, इमरान खान के खिलाफ वोट दें, फ़र्ज़ कीजिए, बिलफ़र्ज़, अभी तक ये बिल्कुल तय नहीं हुआ, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर काफ लीग इमरान खान के खिलाफ वोट दे देती है और उसके बाद उस्मान बुज़दार असम्बलियां तोड़ देते हैं, तो परवेज इलाही के हाथ क्या आएगा। मैंने ये ट्वीट किया तो लोगों ने आगे से लिखा कि छणकना। तो जनाब यही बात आप समझिए कि कार्ड्स इमरान खान के हाथ में हैं। अब कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि वो पंजाब में भी अदम एतमाद ला सकते हैं, तो उसके भी कुछ कानूनी और आईनी तरीकाकार हैं। वहां पर स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज इलाही, अगर वो वहां पर अदम एतमाद लाएंगे तो उन्हीं को जमा कराएंगे, लेकिन उसके बाद स्पीकर का मनसब उनसे क्या तकाजा करता है, क्या वो इसके ऊपर वोटिंग करवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि रिजाइन करके उन्हें बाद में वजारत आला के उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आना है। अगर वो ये प्लानिंग करते हैं कि हम इसी दौरान वहां पर तरीके अदम एतमाद लाएं, तो ऐसी सूरत में भी एक बड़ा कानूनी और आईनी बहरान पैदा होगा और मामलात एक मरतबा फिर इमरान खान के अपॉइंट किए गए गवर्नर पंजाब की जानिब जाएंगे। गोया इस वक्त तक उस्मान बुज़दार की जो किला है, ये कहना चाहिए पंजाबी में, वो मजबूत है, और उस्मान बुज़दार के अलावा इमरान खान ही जिसके ऊपर हाथ रखेंगे। मुमकिन तौर पर आज की तारीख तक यही नजर आ रहा है कि वही अगला वज़ीर आला पंजाब होगा। अब बात करते हैं जनाब मरकज़ के हवाले से। इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने ये इंदिया दे दिया है कि वो 28 या 29 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग करा सकते हैं। 21 तारीख को इजलास बुलाए जाने के इम्कानात हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि उसके बाद फिर कुछ दिन उसके ऊपर बहस कराई जा सकती है, जो कि मुमकिन तौर पर 27 मार्च की तारीख हो सकती है, और उसके बाद 28 या 29 मार्च को जो है वो माफ कीजिएगा 26 मार्च को बहस कराई जा सकती है जुम्मे के रोज। 27 मार्च को डी चौक में एक बड़े जलसे का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें उनका यह दावा है कि वो 10 लाख लोगों को लेकर आएंगे, और एक ऐसे मौके पर जबकि इस्लामाबाद के अंदर एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी कन्वेंशन हुआ। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी इस मौके पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और यह भी उम्मीद की जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान आए हैं हजारों की तादाद में, उन्होंने फिलहाल पाकिस्तान ही रुकने का फैसला किया है, और उन्होंने ये कहा है कि वो जरूर डी चौक के 27 मार्च के जलसे में जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन का कहना है कि हम भी जो है वो जलसा करना चाहते हैं उसी दौरान, लेकिन उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए कि वो तो 27 मार्च को जलसा है, वो तो 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद है, या 29 मार्च को वोटिंग है। आपने एक जलसे का ऐलान किया था, एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कि आप 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, वो कहां पर है, वो लॉन्ग मार्च कहां पर है? ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो तभी ये सारी कहानी आपको समझ आएगी कि इन तिलों के अंदर तेल नहीं है, जब एक ऐसे मौके के ऊपर कि इमरान खान मुल्क के छोटे से छोटे शहर में भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, और मुखालिफ मीडिया ग्रुप के मुताबिक भी कल उनके जलसे में अफजाबाद में लोगों की तादाद 50,000 से जायद थी, जो कि सियासी पंडितों के चौंका देने के लिए काफी है। और डी चौक में अगर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, ये अचीवमेंट कर लेते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ, तो उसके बाद किस मुंह के साथ मुमकिन तौर पर, जो कि आज की इतलात के मुताबिक मेरे ख्याल में अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं है जो कि इमरान खान के खिलाफ वोट करना चाहते हैं खुलकर, लेकिन अगर अपोजिशन का यह दावा मान भी लिया जाए तो कौन लोग होंगे जो कि अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो ख़राब करेंगे। और जहां पर बात है इत्तेहादी जमातों की, तो इत्तेहादी जमातों का मूड भी आज बदला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब के हवाले से मुस्तकबिल में कोई फैसला नहीं हो सका। नवाज लीग परेशान है, डिवाइड हो चुकी है। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान जो कि सारी डील के पीछे थे, वो भी नवाज लीग को इस वक्त जो है वो राज़ी करने में कामयाब नज़र नहीं आते, और नून लीग के अंदर लोग आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब में वजारत आला परवेज इलाही को देनी है
है तो फिर या परवेज अलाई को फायदा होगा या पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, नवाज लीग के हाथ में क्या आएगा। इसलिए ये बेल अभी किसी मुंडे नहीं चढ़ रही। और ताजा तरीन इत्तला तक जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की जानिब से जो पैगाम इसहाक खाकवानी के जरिए, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं वीडियो के आखिर में कि इसहाक खाकवानी के जरिए यह पैगाम पहुंचाया गया कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन आज भी इमरान खान के दोस्त हैं, और अगर इमरान खान जहांगीर खान तरीन को टेलीफोन कॉल कर ले तो तमाम तर मामलात वहीं पर वापस आ जाएंगे। और जाते जाते एक और खबर, जब मुलाजिम मीडिया ने यह आपको खबर दी थी कि अलीम खान तरीन लंदन रवाना हुए हैं और वहां पर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो यह मुकम्मल तौर पर फैब्रिकेटेड न्यूज थी। वहां पर अलीम खान मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान के करीबी जरिए के कहने पर जहांगीर खान तरीन से मुलाकात करने गए थे, जो मुलाकात नहीं हो सकी। और जहांगीर खान तरीन ने उन्हें भी यह मैसेज दिया कि मुझे किसी से मुलाकात नहीं करनी, मेरे साथ अगर इमरान खान आज भी बात कर लें, मुझे टेलीफोन कॉल कर लें, तो हम बिल्कुल उसी तरह से दोस्त हैं जैसे पहले थे, और हम ये बात सोच भी नहीं सकते। इवन उन्होंने ये कहा कि इमरान खान अगर मुझे टेलीफोन कॉल नहीं भी करते तो तमाम लोगों के ऊपर मैं कोई दबाव नहीं रखूंगा, मेरी तरफ से वो आज़ाद है, चाहे वो इमरान खान की हिमायत करें या मुखालफत। ज़राए के मुताबिक ऐसा कहना है जहांगीर खान तरीन का। और इमरान खान के ऊपर अपने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से अब यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि इमरान खान को अब जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से उस तरह से बराह रास्त रब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो परवेज खटक और दीगर लोगों के जरिए जो है वो जहांगीर खान तरीन से राब्ते में थे। इसलिए आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर एक बार फिर अपोजिशन नाकाम है और नंबर गेम से कोसों दूर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।